हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का लूसेंट ऑब्जेक्टिव में ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, तो उसके अंतर्गत जो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्वत, पठार एवं मैदान। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर जब वीडियो देखा करें तो उसे पूरा देखने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? 26%, 30% या 33% या 41%? तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी? तो पर्वत की गणना जो है वो प्रथम श्रेणी के स्थल के द्वितीय श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1%, 5% या 9% या 10%? तो पर्वतों पर जो है विश्व की सिर्फ 1% जनसंख्या निवास करती है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉली ने, डेली ने, डाना ने या रीड ने? तो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता का सिद्धांत जो है ये जॉली ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्वत निर्माणक भूसन्नत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जेफ्रीज, होम्स, डेली या कोवर? तो भूसन्नत का सिद्धांत जो है वो कोवर ने किया था, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? सॉरी, ए 400, बी 320 या सी 220 या डी 30? तो विशाल पर्वतों की रचना जो है, वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवीनतम पर्वतमाला है सतपुड़ा, अल्पेशियन, रॉकीज या यूराल? तो दिए हुए ऑप्शन में नवीनतम पर्वतमाला जो है वो है यूराल, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का या अवशिष्ट पर्वत का या ब्लॉक पर्वत का? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंडीज पर्वत उदाहरण है और अवशिष्ट पर्वत का, वलित पर्वत का, भ्रंशोत पर्वत का या डी ज्वालामुखी पर्वत का? तो एंडीज पर्वत जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है अरावली, अल्पेशियन, फ्यूजियामा या विंध्याचल? तो अवशिष्ट पर्वत का जो उदाहरण नहीं है वो फ्यूजियामा, क्योंकि फ्यूजियामा जो है वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, इसलिए कुछ प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? वासेजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियारा नेवादा या इनमें से सभी? तो भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण जो है इनमें से वो तीनों हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या इनमें से कोई नहीं? तो रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस और हिमालय जो हैं ये सभी जो है वलित पर्वत हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? अल्पेशियन, अरावली, अल्पस या यूराल? तो नवीन पर्वत का उदाहरण जो प्रस्तुत करता है वो अल्पस है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? सह्याद्री, सतपुड़ा, नीलगिरी या हिमालय? तो वलित पर्वत जो है वो हिमालय है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुम्मिलित करना है। अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, खंड पर्वत और वलित पर्वत। मोना लाओ, नीलगिरी, ब्लैक फॉरेस्ट और हिमालय। अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आएगा हमारा ऑप्शन अवशिष्ट पर्वत नीलगिरी, ज्वालामुखी पर्वत, मोना लाओ। खंड पर्वत में आएगा हमारा ब्लैक फॉरेस्ट और वलित पर्वत के अंतर्गत हिमालय आएगा। तो इसलिए जो ऑप्शन सही हुआ वो हमारा 2, 1, 3, 4 यानी डी ऑप्शन जो है वो सही हुआ। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस, शिवालिक, इंडो ब्रह्मा या गोदावरी? तो हिमालय की उत्पत्ति जो है वो टेथिस भूसन्नति से हुई है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिणी अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका या इंडोनेशिया? तो दक्षिणी अल्पस पर्वत जो है वो न्यूजीलैंड में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज या ग्रेट डिवाइन रेंज? तो रॉकीज जो है वो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अल्पस, रॉकीज, एंडीज या हिमालय? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो है एंडीज, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्राज़ील? तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉइंट पेड्रो अथवा पिरूटागौला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दक्षिणी अफ्रीका, पनामा, श्रीलंका या कंबोडिया? तो पॉइंट पेड्रा तथा पिरूटागौला जो है ये श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? एकांगुआ, ओजस डेल सेल्डाल्डो, चिम्बोरोजो या हुएला? तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो एकांगुआ है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है? केन्या में, मालवी में या तंजानिया में या जाम्बिया में? तो केन्या का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो जो है वो स्थित है तंजानिया में, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एकांगुआ या माउंट एल्ब्रुस या माउंट मैकिनले? तो उत्तर अमेरिका की जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट मैकिनले है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1, सूची 2, अरावली, ब्लैक फॉरेस्ट, माउंट कोटापैक्सी और अल्पस। तो और सेकंड जो दूसरी सूची है, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत और ब्लॉक पर्वत। तो अरावली क्या है? ये अवशिष्ट पर्वत यानी 2, ब्लैक फॉरेस्ट क्या है हमारा? ब्लॉक पर्वत यानी ऑप्शन 4, माउंट कोटापैक्सी जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है, इसलिए ऑप्शन ए इसका हो जाएगा ए। अल्पस जो है ये है वलित पर्वत, तो इसके लिए एक यानी जो इसमें सही ऑप्शन हुआ वो हमारा होगा 2, 4, 1, 3, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सुम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुम्मिलित करना है। अर्जेंटीना, इक्वाडोर, तंजानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। किलिमंजारो सेकंड सूची में, एकांगुआ, माउंट मैकिनले और चिम्बोराजो। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा होगा पहले का, हमारा होगा अर्जेंटीना में कौन सा है? एकांगुआ। इक्वाडोर में कौन सा है? चिम्बराजो। और तंजानिया में किलिमंजारो। और संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट मैकिनले। यानी 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 किस में दिया गया है? ऑप्शन इज बी, बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? अपेनिनाइन्स, अल्पस, जूरा या पेरिनीज? तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच जो सीमा बनाता है वो पर्वत है पेरिनीज, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूरोप में अल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में इंडीज किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का या ब्लॉक पर्वत का या विच्छेदित पर्वत का या ज्वालामुखी पर्वत का? तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा है यूरोप में अल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकी तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत। ये सारे जो हैं वलित पर्वत के उदाहरण हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माउंट एवरेस्ट देश में है? चीन, भारत, नेपाल या भूटान? तो एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? हिमालय, एंडीज, काकेस या अलास्का? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।